अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे SPSC के होने वाले टेस्ट SST के बारे में, जिसके अंदर इस्लामियत के पोर्शन में से एक मैंने टॉपिक निकाला है ज़कात। अच्छा, ज़कात मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैंने इसके 5 पेपर्स देखे और 5 पेपर में ज़कात के बारे में क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो कंपाइल की जाए और उसके अंदर तमाम ही क्वेश्चंस जो ज़कात से रिलेटेड है वो आपको बताए जाएँ। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस वर्ड ज़कात की तरफ। ज़कात वर्ड जो है वो तज़किया से निकला है और ज़कात मीन्स होता है अपने माल को प्यूरिफाई करना, साफ़ करना, शफाफ करना, अपनी जानों को, अपने मालों को और अपने मालो असबाब को। ठीक है, ये 2 हिजरी में नाफिज हुई थी। इसके अलावा ये हमारे पास 2 तरह की ज़कात होती है, 2 तरह की ज़कातें निकलती हैं। इट डिटरमाइन इन मदीना, मदीने के अंदर इसको डिटरमाइन किया गया था। अच्छा, गोल्ड के ऊपर जो है अगर हमारे पास गोल्ड होना चाहिए तो एटलीस्ट हमारे पास 7.5 तोला होना चाहिए, और अगर ग्राम्स में बात करें तो 89 ग्राम्स। सिल्वर हमारे पास 52 तोला होना चाहिए, अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 606 ग्राम हमारे पास सिल्वर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि एनिमल्स वगैरह में तो कैमल हमारे पास 5 होने चाहिए लाजमी, तो उन पे हमारी ज़कात होगी। गोल्ड का बताया, सिल्वर का बताया, कैमल का बताया मैंने आपको। सिल्वर आपके पास 52 तोला होना चाहिए, ग्राम्स में बता दिया, कैमल का भी बताया है। काऊ हमारे पास अगर आपके पास गाय हैं तो अगर आपके पास 30 गाय हैं तो आप उस पर ज़कात देंगे। ठीक है, अगर आपके पास 30 गाय हैं तो आप ज़कात देंगे। शीप आपके पास 40 होने चाहिए, गॉट आपके पास 40 होनी चाहिए, मतलब गाय बकरा, बकरी बफेलो आपके पास 30 to 40 होनी चाहिए। इरीगेटेड प्रोडक्ट पे हम लोग 10% करते हैं। ठीक है, अच्छा, इरीगेटेड प्रोडक्ट पे हम 10% डिडक्ट होती है। उसके बाद है उशर। उशर मीन्स होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो होते हैं उस पे जो है हम उसको ज़कात में उशर कहा जाता है। नेचुरली अगर वो नेचुरल है तो 10% डिडक्ट होगा, अगर वो आर्टिफिशियल है तो 5%। अच्छा, 32 टाइम्स जो है कुरान में ज़कात का वर्ड रिपीट हुआ है और सूरह तौबा में इसका तज़किरा आया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में मैंने देखे थे। ये दोनों ही क्वेश्चन सूरह तौबा के बारे में भी कि किस सूरह में ज़कात का तज़किरा आया है, तो सूरह तौबा में ज़कात का तज़किरा आया और कितनी मरतबा कुरान में रिपीट किया गया है, तो 32 टाइम ज़कात वर्ड जो है वो रिपीट किया गया है। और बाकी ये सब क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप फिर इसका देख लें और अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप लिख के रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम कभी भी नहीं भूलते, तो इसलिए अगर आप लिख के रखेंगे तो आपके लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं खम्स मीन्स होता है टैक्स ऑन एनुअल सेविंग। जो हम लोग सालाना सेविंग करते हैं उस पे टैक्स हमारा जो होता है उसको खम्स कहा जाता है। अच्छा, ये भी आप याद रखें अच्छे से ना कि खम्स किसे कहते हैं, उशर किसे कहते हैं, तो वो उसका 20% हम निकालते हैं। अच्छा, ज़कात देने वाला क्या कहते हैं उसको, जो ज़कात दे रहा होता है हम कहते हैं साहिब निसाब। पेयर ऑफ ज़कात जो होता है उसका साहिब निसाब कहते हैं। जैसे साहिब हैसियत होता है ना, तो इसी तरह से साहिब निसाब है। ठीक है, मतलब ज़कात देने के काबिल। उसके बाद अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज़। हाँ, हम ज़कात का जो अमाउंट होता है वो कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो मस्जिद के कामों में या मस्जिद में हम लोग ज़कात जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन भी आया था मस्जिद वाला। इफ़ेक्टिव फॉर, हाँ, ये किस लिए, मतलब अगर आप ज़कात निकालते हैं तो आप ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है, पॉवर्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में, ज़कात को और क्या कहा जाता है। ज़कात को पुअर टैक्स भी हम कहते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था। ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने देखे थे। उशर एंड ज़कात ऑर्डिनेंस, उशर एंड ज़कात ऑर्डिनेंस इन 1979 थी बाय जनरल ज़ियाउल हक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है और बहुत अच्छे से याद करना है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा था
कि जो ज़कात नहीं देते उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें काफिर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है देखने में, लेकिन जब ये तभी आसान होंगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। कहने को तो ज़कात बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको कर लें तो इसमें से 2 या 3 तो क्वेश्चन हमारे लाजमी ही हल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ज़कात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आप ये सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो तकरीबन आपका इस्लामियत में से 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो ही जाएंगे। वरना अगर 2 होते हैं या 3 होते हैं तो वो भी बहुत है हमारे लिए, और इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। तो ये तमाम ही जितने भी मैंने जो आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये सारे प्रीवियस पेपर के हैं, पास पेपर्स जो हमारे आए थे उसमें से, और बाकी जो एनटीएस वगैरह के पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस, ये सारे वो हैं, मैंने सारे एक जगह कंपाइल किए हैं और फिर आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एसएसटी नहीं बल्कि एसपीएससी, एनटीएस एंड अदर टेस्ट में भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और आप सब की वजह से मुझे भी कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।